कभी कभी इंसान सोचता है मेरे पास सब कुछ है फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। और सच ये है, आज ज़्यादातर लोग जी नहीं रहे, बस सरवाइव कर रहे हैं। लेकिन हजारों साल पहले एक युद्ध भूमि में एक इंसान भी यही महसूस कर रहा था। उसका नाम था अर्जुन। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन टूट चुका था। और उसी समय श्री कृष्ण ने उसे 7 ऐसे नियम बताए जो सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, बल्कि हम सबके लिए थे। आज मैं तुम्हें वही 7 नियम बताऊंगा जो सच में जीवन बदल सकते हैं। पहला, मन को जीतना सीखो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। इंसान बाहर से नहीं हारता, वो अंदर से हारता है। जब तुम्हारा मन कहता है तुम नहीं कर सकते, तुम अकेले हो, तुम्हारी लाइफ खत्म है, तभी दुख शुरू होता है। गीता कहती है मनुष्य का मन उसका मित्र भी है और शत्रु भी। मतलब अगर तुम मन को कंट्रोल कर लो तो वही मन तुम्हें ऊपर उठाएगा, लेकिन अगर मन तुम्हें कंट्रोल करे तो वो तुम्हें गिरा देगा। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जाता है। उसने मेहनत की होती है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठकर उसका मन बोलता है अगर फेल हो गया तो, अगर सब हंसेंगे तो। और उसी डर से वो गलतियां करने लगता है। प्रॉब्लम एग्ज़ाम नहीं था, प्रॉब्लम मन था। समस्या जिंदगी नहीं, समस्या तुम्हारा मन है। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है, कोई छोटी सी बात और तुम्हारा माइंड पूरे दिन सोचता रहता है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तुम सोचते हो शायद वो बदल गया, जबकि रियलिटी कुछ और भी हो सकती है। तुम्हें लोगों ने नहीं, तुम्हारे मन ने दुख दिया। जिस दिन तुमने मन को समझ लिया, उस दिन आधा दुख खत्म हो जाएगा। दूसरा, फल की चिंता छोड़ो। ज़्यादातर लोग मेहनत से नहीं टूटते, नतीजे की चिंता से टूटते हैं। आज इंसान काम कम करता है, चिंता ज़्यादा करता है। वो सोचता है क्या होगा, कब होगा, मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा। और इसी वजह से वो प्रेजेंट खो देता है। गीता कहती है कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं कि फल नहीं मिलेगा, मतलब ये है फल के डर से कर्म खराब मत करो। एग्जाम्पल, एक लड़का बिजनेस शुरू करता है। पहले दिन से ही सोचता है अगर लॉस हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं फेल हो गया तो। और रिजल्ट, वो शुरू करने से पहले ही डर जाता है। लेकिन दूसरा इंसान सोचता है मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, और वही आगे बढ़ता है। तुम्हारा दुख मेहनत से नहीं, नतीजे के डर से पैदा होता है। तुम फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट कंट्रोल कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग जो उनके हाथ में है
उसे छोड़कर जो हाथ में नहीं है उसकी चिंता करते रहते हैं। यही दुख है। जब इंसान सिर्फ कर्म पर ध्यान देता है तभी मन शांत होता है। तीसरा नियम, जो बदल नहीं सकते उसे स्वीकार करो। कुछ दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि जिंदगी कठिन है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम सच को स्वीकार नहीं करते। कई लोग दुखी इसलिए नहीं हैं क्योंकि उन्हें दर्द मिला। वो दुखी इसलिए हैं क्योंकि वो मान नहीं पा रहे कि अब चीज़ें बदल चुकी है। कृष्ण कहते हैं, जो बदलना तय है उसे रोक नहीं सकते। एक रिश्ता जो खत्म हो गया, लेकिन इंसान रोज पुराने मैसेज पढ़ता है, पुरानी फोटो देखता है, पुरानी यादों में जीता है। दर्द ब्रेकअप से कम था, लेकिन रेसिस्टेंस से ज़्यादा हो गया। दर्द घटना से नहीं, उसे स्वीकार ना करने से बढ़ता है। जब तुम कहते हो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तभी सफरिंग शुरू होती है। लेकिन जब तुम कहते हो हाँ ऐसा हुआ है, तभी हीलिंग शुरू होती है। एक्सेप्टेशन दुख नहीं खत्म करता, लेकिन दुख को बढ़ने से रोक देता है। चौथा नियम, खुद को दूसरों से तुलना मत करो। तुम अपनी जिंदगी से कम दूसरों की जिंदगी देखकर ज़्यादा दुखी हो। आज का इंसान अपनी रियलिटी से नहीं टूटता, वो सोशल मीडिया देखकर टूटता है। तुम सुबह ठीक होते हो, लेकिन फ़ोन खोलते ही कोई घूम रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई पैसा दिखा रहा है, और अचानक तुम्हें लगता है मेरी लाइफ बेकार है। गीता कहती है, हर इंसान का रास्ता अलग है। तुम्हें दूसरे का रास्ता देखकर अपना रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। एग्जाम्पल, दो पेड़ होते हैं, एक जल्दी बढ़ता है, एक धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन दोनों अपने समय पर फल देते हैं। तुम भी ऐसे ही हो। तुलना तुम्हारी खुशी नहीं बढ़ाती, तुम्हारा आत्मविश्वास चुरा लेती है। पांचवा नियम, लोगों से लगाव कम रखो। जहां जरूरत से ज्यादा लगाव होता है, वहीं सबसे ज्यादा दर्द होता है। तुम्हारा खुद दुख अक्सर लोगों से नहीं आता। दुख आता है तुमने उन्हें इतना जरूरी बना दिया। एग्जाम्पल, तुम किसी को अपनी पूरी दुनिया बना लेते हो, और जब वो बदलता है तुम टूट जाते हो। जब कोई इंसान तुम्हारी खुशी का सोर्स बन जाता है, जब तुम्हारा दुख भी उसी से जुड़ जाता है, प्यार करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। छठा नियम, वर्तमान में जीना सीखो। ज्यादातर लोग इसलिए दुखी हैं क्योंकि
वो अभी में नहीं जीते। कोई पास्ट में फंसा है, कोई फ्यूचर से डरा है, लेकिन प्रेजेंट में कोई नहीं है। एग्जाम्पल, तुम खाना खा रहे हो, लेकिन दिमाग सोच रहा है कल क्या होगा, उसने ऐसा क्यों कहा, मैं कब खुश होऊंगा। तुम शरीर से यहाँ हो, लेकिन मन से कहीं और है। जहाँ मन नहीं, वहाँ शांति नहीं। गीता कहती है, जो अभी में जीता है वही शांत रहता है। शांति फ्यूचर में नहीं, सिर्फ प्रेजेंट में मिलती है। 7वां नियम, खुद को पहचानो। जिस दिन इंसान को खुद नहीं पता कि वो कौन है, जिस इंसान को खुद नहीं पता कि वो कौन है, वो कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। हम पूरी जिंदगी दूसरों को समझते रहते हैं, लेकिन खुद को कभी नहीं। एग्जाम्पल, तुम लोगों की पसंद जानते हो, उनकी ज़रूरत जानते हो, लेकिन खुद से पूछो, मुझे सच में क्या चाहिए? और अक्सर जवाब नहीं मिलता। खुद को खोकर कोई खुश नहीं रह सकता। गीता कहती है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और जब इंसान अपने असली स्वरूप को नहीं जानता, तब तक खालीपन रहता है। दुनिया को जीतने से पहले खुद को जानो। आज हमने सीखा, पहला, मन को जीतना। दूसरा, फल की चिंता छोड़ना। तीसरा, स्वीकार करना। चौथा, तुलना छोड़ना। पांचवा, लगाव कम करना। छठा, वर्तमान में जीना। सातवां, खुद को पहचानना। और सच ये है, तुम्हारा दुख दुनिया से कम है, तुम्हारी सोच से ज़्यादा है। जब इंसान बदलता है, जीवन बदलता है। और जब दृष्टि बदलती है, दुख भी बदल जाता है। गीता पढ़ना काफ़ी नहीं है, गीता को जीना पड़ता है। जय श्री कृष्ण।